राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य कथा कहानियाँ सुनी। ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी भी सुनी। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, लेकिन अगर शरीर ही इजाज़त नहीं देता है तो आप व्रत न करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करें, तुलसी जी की पूजा करें और उस दिन ज्येष्ठ मास के महात्म्य और ज्येष्ठ मास की एकादशी की कहानी सुनेंगे तो भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ से सीधा मांग कर लाता था। सीधे में जैसे आटा, गुड़, दाल, चीनी, तेल, घी, रुपया इत्यादि लाता था। उसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन उस ब्राह्मण का एक नियम था कि वह एकादशी के व्रत वाले दिन वह सीधा मांगने नहीं जाता था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मण का ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास था। उस दिन पंडितानी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आज आप सीधा मांगने के लिए नहीं जाओगे क्या? तब पंडित जी बोले कि भगवान तू भूल गई है, आज मेरा एकादशी का उपवास है। मैं उपवास वाले दिन सीधा मांगने यजमानों के यहाँ नहीं जाता हूँ। तो पंडितानी गुस्से में बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का थोड़ी है, हम सब क्यों भूखे रहेंगे? पंडित जी बोले कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तब पंडितानी बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाइए, नहीं तो आप ये तुलसी का बिड़ला लीजिए और एकादशी को बेच कर आइए। एकादशी बेचने से जो रुपया मिले उसी से आप आटा, दाल, तेल, घी, चीनी खरीद कर लाइए, क्योंकि घर में न आटा है, न दाल है, न चीनी और न ही गुड़ है। ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का बिड़ला लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने के लिए किसके पास जाऊं, कौन मेरी एकादशी खरीदेगा। तभी रास्ते में उसे 8-9 साल की एक बहुत सुंदर कन्या मिली। वह बोली कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब पंडित बोला कि बेटी, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मेरे घर में आटा, दाल, तेल, घी, चीनी कुछ भी नहीं है। बेटी, मैं एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी बेच दूं और उस एकादशी से जो रुपये मिले उसी से मैं घर का सामान खरीद कर के लाऊं। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी बेचता है? और अगर आप बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? तब पंडित जी बोले कि बेटी, जाता तो हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई खरीद ही लेगा। तब वह ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर एक बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया। पूरे दिन वह पंडित वहीं बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। उस दिन परचूनी के मालिक के खूब बिक्री हुई। कई दिनों से उसके यहाँ अच्छी बिक्री नहीं हो रही थी। तब बनिया बोला कि पंडित जी, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, आपने न तो कुछ खरीदा और न ही आप कुछ बोल रहे हैं, परंतु एक बात सत्य है कि आज आपके पगफेरे मेरे लिए बहुत शुभ हुए हैं। बहुत दिनों से आज मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है, लोगों ने बहुत सारा सामान खरीदा है, आज मेरा गल्ला रुपया से पूरा भर गया है। आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तब पंडित जी थोड़ा दुखी और शर्माते हुए अपनी पंडितानी वाली पूरी बात उसे बता दी। तब वह बनिया बोला कि आप तुलसी दल मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी खरीदने के लिए तैयार हूँ। तब वह बनिया मनी मन सोचने लगा कि तुलसी दल में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तब पंडित ने तुलसी दल बनिए को दिया। तब बनिए ने तुलसी दल तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में गल्ले के सारे रुपए और सिक्के रख दिए। लेकिन बनिया भी चकरा गया। तुलसी दल वाला बिलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। तब बनिया सोच पे पड़ गया। फिर वह अंदर और रुपये और सिक्के लेने के लिए दुकान के अंदर चला गया। तब पंडित जी बैठे बैठे सोचने लगे
कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। तब पंडित जी का मन एकादशी बेचने का नहीं हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो एकादशी नहीं बेचूंगा। अगर मैंने एकादशी बेच दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब पंडित जी ने तराजू के पलड़े में से तुलसी दल उठा लिया। तभी वह बनिया और रुपए और सिक्के लेकर आ गया। वह बनिया बोला कि पंडित जी क्या हुआ? तब पंडित जी बोले कि भाई, एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली है, मुझे एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर वह पंडित घर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में वही 8-9 साल की कन्या मिली। वो बोली, दादाजी क्या आपने एकादशी बेच दी? पंडित जी बोले, नहीं बेटा, मैंने एकादशी व्रत को नहीं बेचा है, परंतु मैंने एकादशी व्रत की शक्ति को जरूर देख लिया है। तब वह कन्या बोली कि अब आप घर क्या लेकर जाएंगे? पंडितानी तो आपके ऊपर बहुत गुस्सा होगी। तो पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, पत्नी की नाराजगी को मैं सहन कर लूँगा, लेकिन मैं एकादशी व्रत को नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी आप इस तुलसी दल को अपने घर की धन की अलमारी में और बांके बिहारी के चरणों में रख देना, आपका सभी कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब पंडित घर आया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। पंडित ने तुलसी दल अपने धन की अलमारी में और एक तुलसी दल भगवान बांके बिहारी के चरणों में रख दी और वह सो गया। शाम को पंडितानी पड़ोस में से घर आई तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। अलमारी में खोलकर देखा तो अलमारी में हीरे मोती सोने चांदी जगमग कर रहे थे। पंडितानी रसोई में देखने गई तो रसोई में अन्न के ढेर लगे हुए थे। सब तरह की दालें, घी, गुड़, चीनी सभी रखे हुए थे। पंडितानी बहुत खुश हुई। वह मनी मन सोचने लगी कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तब पंडितानी पंडित जी को जगाते हुए बोली कि आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं? कोई संध्या के समय भी सोता है? उठिए, देखिए, एकादशी बेचने से हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया। एक ही झटके में हमारी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। तभी पंडित जी ने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। अलमारी में सोने चांदी हीरे मोती जगमग कर रहे थे। तब पंडित जी ने कहा कि भगवान, न तो मैंने एकादशी व्रत बेचा और न ही मैं अपने साथ कोई धन लेकर आया था। फिर पंडित जी ने रास्ते में मिली उस 8-9 साल की कन्या वाली पूरी बात बताई। तब पंडितानी समझ गई कि वह 8-9 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। उसी के पुण्य प्रताप से यह सब कुछ हुआ। तब पंडितानी हाथ जोड़कर ग्यारस माता से माफ़ी मांगने लगी कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी। आज के बाद मैं भी जोड़े से एकादशी का व्रत करूंगी। इसके बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो पंडितानी ने पंडित के साथ जोड़े से एकादशी का व्रत किया। 24 एकादशी का व्रत करने के बाद उसने व्रत का उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया। जय हो ग्यारस माता की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह आज मैंने आपको ग्यारस माता की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।